नमस्कार मित्रों, शिक्षक हस्त पुस्तिका। आज से हम लोग आज के दिन हम तीनों हस्त पुस्तिकाओं के बारे में देखेंगे कि तीनों हस्त पुस्तिकाओं में क्या क्या दिया गया है, उनका परिचय देखते हैं और उनके भाग देखेंगे। चलिए सबसे पहले फिर शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं, संक्षिप्त परिचय एवं उपयोगार्थ सुझाव। प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से तीन हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। इन हस्त पुस्तिकाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। तो इनकी विशेषताएं देखते हैं। आधारशिला। इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। ध्यानाकर्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है। तो ये रही हमारे ध्यानाकर्षण में। शिक्षण संग्रह। शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक होगा। क्या चीजें आवश्यक होंगी, देखते हैं। हस्त पुस्तिकाओं का आद्योपांत अध्ययन तथा विद्यालयी परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना, आवश्यकता अनुसार उपयोगी सामग्री व तरीकों का उपयोग करना। अगला है ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जो आपकी समझ में कठिन है अथवा अस्पष्ट है। प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण के दौरान ऐसे स्थलों को स्पष्ट कर कक्षा में लागू करना। अपने ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध करते रहना। तो ये तो था थोड़ा सा परिचय, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। अब देखेंगे कि आधारशिला इस हस्त पुस्तिका की कितने भाग हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। चलिए मित्रों, आधारशिला इस हस्त पुस्तिका में कुल 6 भाग हैं। पहला भाग है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। दूसरा भाग है आरंभिक स्तर पर भाषा विकास। तीसरा भाग है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास। चौथे भाग में है कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन। और 5वें भाग में फिर है आकलन। 6वें भाग है हमारा परिशिष्ट। तो पहले भाग में देखते हैं फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आधारशिला हस्त पुस्तिका का उपयोग कैसे करें, इस हस्त पुस्तिका का उपयोग हमें कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण। हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक
आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक। फिर है गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक। फिर है 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, और उसके बाद है 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन। फिर इसी में आधारभूत सीखना और सिखाना। फिर अगला है सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें। संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम, बेहतर शिक्षण योजना। तो ये है हमारा भाग 1, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी हम सभी ऐसी पुस्तिकाओं के सारे भाग का परिचय देख लेते हैं। भाग 2 है आरंभिक स्तर पर भाषा विकास। हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे। भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। हिंदी भाषा सुनना और बोलना, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना। फिर हिंदी भाषा में है भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मकता। भाग 3 के अंतर्गत है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास। तो इसमें है क्या, क्यों, कैसे। गणित शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम। गणित सीखने सिखाने का क्रम, रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। सही उत्तर से ज्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। गणित की अवधारणात्मक समझ, गणितीय क्षमता विकास के घटक, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। कैसी होगी गणित की कक्षाएं। और उसके बाद है संख्यापूर्ण अवधारणाएं। तो ये सारी चीजें जानेंगे भाग 3 के अंतर्गत। और भाग 3 में ही शून्य की अवधारणात्मक समझ, गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, मापन और ज्यामितीय आकृतियां एवं आकार, समय, कैलेंडर और मुद्रा। फिर है भाग 4 कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशी अध्ययन। इसी को हम कैसे समझेंगे। तो कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशी अध्ययन, कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियां। कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषयक लर्निंग आउटकम तथा भाषाई कौशल विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। और भाग 4 के अंतर्गत ही है कक्षा 3, 4, 5 में गणित विषयक लर्निंग आउटकम तथा गणितीय क्षमता विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। फिर कक्षा 3, 4 एवं 5 में परिवेशीय अध्ययन विषयक लर्निंग आउटकम तथा परिवेशीय समझ विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। फिर है भाग 5 आकलन। इसमें है आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन, भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र है, विषयवार कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र, कुछ उपयोगी सुझाव। तो ये है हमारे आकलन वाले भाग में 5 में। फिर है परिशिष्ट, शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार, शैक्षिक बदलाव और स्व-विकास की योजना, मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका, फाउंडेशन लर्निंग शिविर दैनिक समय सारणी, फाउंडेशन लर्निंग शिविर साप्ताहिक कार्य योजना कक्षा 1, 2 हिंदी गणित की।
बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार या कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार या कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र और कुछ उपयोगी सुझाव। तो ये हैं हमारे आधारशिला के सभी 6 भाग, जिनके अंतर्गत हमें जिन भी विषयों की जानकारी लेनी है उनकी एक रूपरेखा। और अब हम देखेंगे, चलिए देखते हैं ध्यान आकर्षण। इसके कुल 4 भाग हैं। पहला भाग है ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, दूसरा है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, तीसरा है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, चौथा है परिशिष्ट। तो सबसे पहले भाग में ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण के अंतर्गत इसकी आवश्यकता क्या है वो पढ़ेंगे, फिर इसका उद्देश्य क्या है वो पढ़ेंगे, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण देखेंगे। उसके बाद भाग 2 में लर्निंग आउटकम एवं आकलन, लर्निंग आउटकम के विषय में जानेंगे, अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, ध्यान आकर्षण शिविर। तो इन विषयों के बारे में हम भाग 2 में जानेंगे। भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां, शिक्षण तकनीकियों एवं आधारित शिक्षण योजनाएं। परिशिष्ट के अंतर्गत हैं, नंबर 1 पे है आरंभिक परीक्षण के प्रपत्र, हिंदी कक्षा 3, गणित कक्षा 6, विज्ञान कक्षा 8, अंग्रेजी कक्षा 4। परिशिष्ट 2 में है अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, हिंदी गणित विज्ञान अंग्रेजी। परिशिष्ट 3 में है प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका। परिशिष्ट 4 में है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। परिशिष्ट 5 में है ध्यान आकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। तो ये 4 भाग हैं ध्यान आकर्षण के अंतर्गत, जिन्हें हम आधारशिला हस्त पुस्तिका पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। और अब देखते हैं शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं। पहला भाग है शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता, इसे समझेंगे। भाग 2 में है शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। तीसरे भाग में है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। चौथे में है सीखने के लिए आकलन। 5वें भाग में है विद्यालय नेतृत्व। 6वां परिशिष्ट। तो पहले भाग में हम समझेंगे कि शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता क्या है। दूसरे भाग में शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या क्यों कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम, अधिगम परिणाम तालिकाएं, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके। इसके अंतर्गत है शिक्षण योजना, समय सारणी,
आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग, विद्यालय भवन सीखने के सहायक के रूप में, जिसको हम लोग बाला कह सकते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। विद्यालय भवन एवं परिवेश सीखने में सहायक, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण अधिगम सामग्री व विज्ञान गणित किट की उपलब्धता, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यालयी क्रियाकलापों में परिवेशीय संसाधनों एवं सामुदायिक ज्ञान का उपयोग। भाग 3 में है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। इसके अंतर्गत है प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श, बाल संसद। भाग 4 के अंतर्गत है सीखने के लिए आकलन। इसमें देखते हैं आकलन क्यों किया जाना चाहिए। आकलन बच्चों के लिए, आकलन बच्चों के किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए, आकलन से प्राप्त फीडबैक का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। भाग 5 के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व, इस विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना, शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय का विजन, व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये होगा हमारा भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व। फिर परिशिष्ट है, इसके अंतर्गत है शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, केस स्टडी, सामुदायिक सहयोग संबंधी और कक्षा शिक्षण संबंधी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 संक्षिप्त परिचय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इसका संक्षिप्त परिचय, उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट, प्रार्थनाएं, समूह गान, संग्रह एवं प्रातःकालीन सांध्यकालीन सत्र की रूपरेखा, प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी, शिक्षा संबंधी साहित्य की सूची, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय, उपयोगी शब्दावलियां, महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र। तो ये सब दिए गए हैं हमारे शिक्षण संग्रह के अंतर्गत, जिनमें 6 भाग हैं। तो हमें इन्हीं तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन करना है। तो आज इनके सभी तीनों पुस्तिकाओं के जितने भी भाग हैं उनका थोड़ा सा परिचय रहा, और अब हम अगले वीडियो में आधारशिला का भाग 1 पढ़ेंगे।